तिहुवण तिलयम देवं वंदिता तिहुवणेन्द्र परिपूज्यम वोच्यम अणुपेहाओ भव्य जनानंद जननीयो। 10 लक्षण धर्मों की चर्चा कर लेने के उपरांत अब हम यहाँ 12 भावना के संदर्भ में चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। कल तक हम 10 भावनाओं की चर्चा कर चुके हैं और आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन, जैन परंपरा का सर्वोत्कृष्ट दिन, आत्मस्वरूप का अनुभव करने के लिए, सच्चे जैन धर्म का मर्म समझने के लिए, उस जैन धर्म के मर्म को समझकर उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ये एक प्रकार से सर्वोत्कृष्ट दिन है। यदि आप तिथि की कल्पना करते हैं तो आज से अच्छी तिथि और पर्व और समय नहीं मिलेगा। और वैसे तो जिस तिथि को जिस दिन आत्मा का अनुभव हो जाए, हमारे लिए वही पर्व है, वही तिथि श्रेष्ठ है, वही तिथि महान है। पिछली 10 भावनाओं की चर्चा न करते हुए, उसको रिपीट न करते हुए मैं सीधे ही आगे बढ़ना चाहता हूँ 11 नंबर की भावना से। बहुत सुंदर प्रकरण है, मार्मिक प्रकरण है, हृदयग्राही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है हृदय को झकझोर देने वाला है, जागृत करने वाला है। हे जीव, तू संभलता क्यों नहीं है? हे जीव, तू जागृत क्यों नहीं होता है? हे जीव, तू अपने आप को पहचानता क्यों नहीं है? तेरे को क्या नहीं मिला आज तक? क्या चीज़ का प्राप्त करना कठिन है और क्या चीज़ का प्राप्त करना सरल है? कभी तूने इस चीज़ के बारे में विचार किया भी है? विचार भी किया है कभी तूने? देखो पेज नंबर 301 पर ये कह रहे हैं भूधरदास जी, 12 भावनाएं सब बोलते होंगे, सब साथ में भी बोल सकते हैं मिलकर के। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, एक यथार्थ ज्ञान। क्या कह रहे हैं? धन, कन और कंचन और राज्य सुख सब इजी है मिलना। अरे नहीं नहीं पंडित जी, आपको ज़्यादा इजी लग रहा है, हम तो दिन रात एक करते हैं तो नहीं मिलता है। दिन रात लगे रहते हैं हम, आपने कह दिया बहुत आसान है, आपको मिल गया होगा आसानी से। सबके लिए तो आसान नहीं है, दिन रात मेहनत करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, फिर भी साहब किसी के नसीब में होता है तो मिलता है, नहीं होता है तो नहीं मिलता है। ये कह रहे हैं भैया धन की प्राप्ति सरल है, सब ही सुलभ। 4 चीज़ें कही इन्होंने, धन, कन और कंचन। धन माने तो दौलत, वैभव, डॉलर्स, ये धन। कन माने अनाज, धान्य, खाने पीने की चीज़ें। और कंचन माने स्वर्ण, गोल्ड। और राज्य सुख माने पद, प्रतिष्ठा, सब आपके कंट्रोल में चल रहे हैं, अपन कुछ है। ये कह रहे हैं बहुत सुलभ है। क्यों सुलभ कह रहे हैं? अनेक बार मिला है इसलिए आसान कह रहे हैं, प्राप्त करके छोड़ा है। कितने लोग दिखते हैं ऐसे वैभव संपन्न दिखाई देते हैं, इस वैभव की प्राप्ति हो जाना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, इट्स नॉट ए बिग डील। हो गया, मिल गया, बस फिर क्या करोगे आप? अच्छा ये बतलाओ क्या करोगे? अच्छा 4 मर्सिडीज आपके दरवाजे पे खड़ी कर दी, आपको चारों की गाड़ी दे दी, अब बोलो चाबी दे दी उसकी, अब क्या करोगे? बोलो चारों में बैठ के जाओगे? अच्छा आपके टोरंटो के अंदर 5 बंगले हैं, तो बोलो 5 में सोओगे कि 1 में सोओगे? 5 होने पर 1 में नींद ज़्यादा आएगी। क्या होगा बताओ तो सही मेरे को। हम सोचते ही नहीं है, कभी विचार ही नहीं करते।
भाई साहब ये जो जीवन मिला है ये दुर्लभता से मिला है। हमें जीवन की दुर्लभता का पता नहीं है, हमें ज्ञान की दुर्लभता का पता नहीं है, केवल ज्ञान की दुर्लभता का पता नहीं है, रत्नत्रय की दुर्लभता का पता नहीं है। आज तक अनादिकाल से लेकर अनंत बार हमारे को ये सब चीजें प्राप्त होकर के छूट गई है, अनंत बार प्राप्त होकर के छूट गई है। उच्छिष्ट भोजी कहते हैं इसके लिए, मारे प्राप्त करके छोड़ दिया तूने, वमन कर दिया, अब दोबारा उसको चाटने की कोशिश करता है। कितना कितना राजा बना, महाराजा बना, कण कण को जी भर भर देखा। ऐसी कौन सी जगह है जिस जगह पर तेरा जन्म नहीं हुआ? भूतकाल बहुत बड़ा है, पास्ट बहुत है। इस जन्म से पहले भी, इस बर्थ से पहले भी हम थे कहीं, कहीं से आए हैं, उससे पहले भी कहीं और थे, उससे पहले भी कहीं और थे। तो कोई स्टार्टिंग हुई ना, स्टार्टिंग कहीं नहीं है, इन्हीं यहीं घूम रहा है तू कब से, पता है तेरे को? अनादिकाल हो गया घूमते घूमते। अब किस लिए घूम रहा है? सुख के लिए। चलो सुख चाहता है, सुख मिल जाएगा इनमें, सुख मिल जाएगा मेरे को, है ही नहीं। तो जिसके पीछे दौड़ रहा है उस चीज की प्राप्ति तो बहुत आसान है, और तेरे को जिस चीज की प्राप्ति करनी चाहिए उस चीज की तो प्राप्ति करता नहीं। क्या कठिन है और क्या सरल है, ऐसा कितना सुंदर चित्रण कर रहे हैं। बोलो, दुर्लभता की बात कर रहे हैं। आपको पता है आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है? अनंत जीव लाइन में लगे हुए थे नित्य निगोद में बाहर निकलने के लिए। अनंत जीव लाइन में लगे हुए थे और अनंत में से चांस मिलना था एक एक को, अनंत में से एक, अनंत में से एक, अनंत में से एक जीव को चांस मिलना था। कितना टफ कंपटीशन था। बोलो 1000 लोग बैठे हो किसी एक पोस्ट के लिए और वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाए साहब। अरे पंडित जी 1000 लोग थे लाइन में, उनमें से मेरा सिलेक्शन हो गया। माने मैं कितना भाग्यशाली हूँ, 1000 लोगों में से अपना नंबर आ जाए, अपन अपने आप को कितना भाग्यशाली समझते हैं। ये सिलेक्शन जो मनुष्य देह का हुआ है, इस सिलेक्शन का आइडिया है कुछ आपको? अनंत थे निगोद में, उनमें से एक एक को सिलेक्शन होता था। 6 महीने 8 समय में सिर्फ 608 जीवों का सिलेक्शन होना था। अनंत में से हमारा चांस लग गया, नंबर लग गया हमारा, उसमें निकल करके बाहर आ गए। कैसा होता है वो निकलना? भाड़ में से उछट करके चना निकल जाता है ना, ऐसा एग्जाम्पल देते हैं। बहुत पुराना उदाहरण है, कभी सुना होगा आप लोगों ने। तो वो भड़भुजिया होता है ना, चने सेकने वाला, कढ़ाई में चने रखता है, घूंगड़े क्या कहते हैं गुजराती में, क्या बोलते हैं? दाड़िया, रांगड़ू, जो कोई चना बोलते हैं। सब समझ में आ गया ना? मेरे को सुनना नहीं था, मेरे को तो ये समझना था कि मैंने जो कहा है उसको आप गुजराती में समझे कि नहीं अपने आप। मुझे थोड़ी ना गुजराती समझना है। आपसे गुजराती शब्द सुना तो मुझे ये समझ में आ गया कि आपको हिंदी समझ में आ रही थी, क्या है, तभी तो उसका गुजराती बताया आपने, अदरवाइज गुजराती कैसे बताते? चलो, उसको क्या करता है वो व्यक्ति, सेकने वाला, सर्दियों के दिनों में सेकते हुए मिलते हैं उसको, चने बहुत सारे भरे हैं उसमें, और उनमें उसको ढक करके रखता है और उसको सेकता है। तो उसमें से उछलते हैं चने, ऐसे उछलते हैं। तो जो ढका है ना उस कढ़ाई को, तो साइड में से 1-8 इंच खुला है, अब उसमें से कोई चना निकल करके बाहर आ जाए, कितना कठिन काम है बोलो, कितना कठिन है। कब आ जाए, कब कितनी देर में निकलेगा? वो फिर सरल लगता है। अभी थोड़ा सा इसको कठिन करता हूँ इसी एग्जाम्पल को। उसमें से किसी एक चने के ऊपर आप अपना नाम लिख करके उसमें डाल दो जिसमें वो सेक रहा है। अब बताओ तुम कब निकलोगे? अब सीखने दो चने अब ख्याल में आती कितना मुश्किल हो गया। अरे नहीं, कौन नहीं, अभी तो वो निकला है, पता नहीं, मैं तो अब सेकता रहे बेटा चने हैं, अब कब निकलेगा बाहर? ये हालत रही हमारी निगोद से निकलते समय। अपने को बहुत ऐसा लग रहा है कि ये क्या कह रहे हो, प्रैक्टिकल है, ये बिल्कुल सच बात है, ये हकीकत में ऐसा घटा है हमारे साथ में। अनंत काल हमने वहाँ एक इंद्रिय दशा में बिताया है और बड़ी मुश्किल से निकल करके 2 इंद्रिय दशा की प्राप्त हुई, जहाँ हमारे को जवान मिल गई, रसना मिल गई हमारे को, उस दशा की प्राप्ति हुई।
कितना कठिन था उस अवस्था की प्राप्ति होना। उसके लिए दौलत राम जी ने कह दिया, चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। त्रस पर्याय की प्राप्ति, दो इंद्री पर्याय की प्राप्ति, लट बन जाना इतना अधिक कठिन था जितना उस चने के ढेर में से ढके हुए होने पर उछल करके एक चना निकलना नहीं, मेरा नाम वाला चना निकलना मुश्किल था। बोलो, हम आ गए बाहर। किस चिंतामणि रत्न आसान तो होगा ना, कितना आसान होगा मिलना। यहाँ मिलेगा कि नहीं, आपके टोरंटो में है कि नहीं चिंतामणि रत्न है? कि किसी के यहाँ, किसी ज्वेलर के यहाँ नहीं मिलेगा, किसी शोरूम पर। शोरूम तो होंगे यहाँ, मर्सिडीज के तो है, डायमंड के भी हैं कि नहीं है, ज्वेलरी के भी होंगे ना, शोरूम तो होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो जरा तलाशना ज्ञान यहाँ कहीं मिल जाए तो। ये पूछते थे मेरे से, पंडित जी आपके लिए, मैंने कहा मेरे लिए कुछ नहीं, अभी याद आ गया चिंतामणि हो तो मंगवा लूँ। मिलेगा? संभव नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी और थोड़ी सी बात कहूँगा आपको, कितना दुर्लभ है सोचो आप। वो चिंतामणि रत्न प्राप्त करना महान दुर्लभ है, मिलता ही नहीं है। मतलब वो तो सिर्फ समझ लो आप शास्त्रों में रह गया लगता है। मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ आपको, हमारे जयपुर की सच्ची घटना है। जयपुर मेन शहर के से करीब 7-8 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर होगा, आमेर है। आमेर नाम सुना हो तो आपने, राजाओं का मुख्य स्थान हुआ करता था। जयपुर बसाने के पहले वो आमेर ही मुख्य स्थान था राजा का। वो वहाँ अपने जैन मंदिर है। हमारे जयपुर जौहरी बाजार क्षेत्र से एक बाबूजी थे, वो आते थे प्रवचन के अंदर, उनके पिताजी वो पैदल जाया करते थे। काफ़ी लोग जाते थे पैदल, संडे की संडे, हर संडे जाते थे दर्शन करने के लिए वहाँ अपने जैन मंदिर में। एक दिन जाते जाते क्या हुआ, रास्ते में उनको एक पत्थर मिला, अच्छा सा चमकदार सा दिख रहा था, कोई अच्छा सा पत्थर था, वाइट कलर का, चमक थी उसमें, थोड़ी सी शाइनिंग सी लग रही थी। उनको लगा यार अच्छा लग रहा है, छोटा सा टुकड़ा था, उठा करके उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। जेब में रख लिया, फिर थोड़ी दूर चले, कुर्ता धोती पहनते थे। अब कुर्ते की जेब में आप पत्थर रख लोगे तो थोड़ी दूर तो चले, और थोड़ी दूर चलने के बाद में लगा यार तो भी यार क्या पत्थर ये वजन लेकर के चल रहा है। उन्होंने जेब से पत्थर निकाला, फेंक दिया। दर्शन किए, दर्शन करके लौट करके आ गए। जब घर आए, घर आने के बाद सच्ची घटना है बिल्कुल घटी है उनके जीवन में। उन्होंने अपने घर का ताला खोलने के लिए जेब से चाबियां निकाली। अब जेब से चाबियां निकालने पर, जब उन्होंने जेब से चाबियां निकाली, वो सोने की हो गई वो चाबियां। बोलो, एकदम उनका दिमाग, आयरन की चाबियां हैं, गोल्ड की हो गई है, ये क्या हुआ है? दिमाग में क्लिक किया एकदम, यार शास्त्रों में पारस पत्थर के बारे में सुना था जो लोहे को सोना कर देता है। अब क्या करेंगे यार, जरूर वो पारस पत्थर था। अब वो चाबी से ताला खोल करके अंदर जाएंगे, नाश्ता वाश्ता करेंगे, बैठेंगे नहीं, अरे वापस ताला कौन खोलेगा, अभी चाबी लगाई नहीं, उल्टे पैर वापस चले गए। बोलो, वहीं से घर से वापस उसी रूट पर। आइडिया था कहाँ फेंका है, मतलब लगभग इस आधे किलोमीटर के एरिया के अंदर यहीं फेंका होगा। उन अब कितना टाइम मिला होगा कि नहीं उनको पत्थर वापस, अपने हाथ से फेंका था उन्होंने। क्या सुबह से शाम तक दिन भर लगा दिया उन्होंने ढूंढने में, उनको वो पत्थर नहीं दिखा। बोलो, एक व्यक्ति जरूर दिखा सामने से आता हुआ, जिसके वो जूते की आगे ऐसे नाल सी लगी हुई होती ना लोहे की, वो गोल्डन की हो गई थी। उन्होंने इसके पैर की ठोकर लगी है उसके। बोलो, खूब कोशिश कर ली, नहीं मिला। बस ये कहना चाह रहे, यही विधि गए ना मिले। ये मनुष्य जीवन एक बार चला गया, हाथ से निकल गया, फिर नहीं आने वाला। जैसे हम कहते हैं ना, बचपन चला गया, अब आएगा बचपन दोबारा लौट के। बोलो, लोग याद करते हैं बचपन के दिन, पुराने दिन याद आते हैं यार हमारे को, वो दिन याद आते हैं। वो भी क्या दिन थे, वो याद आते हैं आपको दिन, वो लौट करके आ सकते? वो लौट करके नहीं आ सकते। वो जीवन लौट करके नहीं आ सकता दोबारा। एक बार चला गया तो लौट करके नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा।
कोशिश कर लेना कितनी भी, कितना दुर्लभ है बोलो इसकी प्राप्ति करना। 2 इंद्रिय की कही चिंतामणि रत्न, तो फिर 3 इंद्रिय, फिर 4 इंद्रिय, फिर 5 इंद्रिय, फिर उसमें भी तिर्यंच नहीं, नारकी नहीं, देव नहीं, मनुष्य। मनुष्य में भी ऐसा नहीं कि मांस आदि खाने वालों के यहाँ किसी के यहाँ पैदा हो जाए दूसरे धर्म में, जैन कुल में पैदा होना, जनवाणी सुनने का अवसर मिलना, ऐसे नगर में, ऐसे प्रदेश में हिंदुस्तान छोड़ करके आए होंगे तो सोचा होगा पता नहीं वहाँ मंदिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा जिन मंदिर मिल जाना। चलो, इतना भव्य, इतना सुंदर जिन मंदिर आकर्षित करता है हमारे को दर्शन करने के लिए, सुनने के लिए प्रेरित करता है हमारे को। आ जाओ, खींचे चले आते हैं हम ऐसे जिन मंदिर में, ऐसे दर्शन करने का अवसर, ऐसे विशाल भव्य प्रतिमाएं, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं कहाँ मिलेगी आपको ऐसे बोलो। ये अवसर मिल गया है और फिर यदि ये भी छूट गया, चला गया तो फिर क्या होगा? कान नहीं मिलेंगे, आंखें नहीं मिलेगी, हाथ पांव नहीं मिलेंगे, तरस जाएंगे हम इस चीज के लिए। हम भाग रहे हैं धन के लिए, कण के लिए, कंचन के लिए, राज्य के लिए, सुख के लिए, संपदा के लिए। ये सब अनेक बार प्राप्त करके छोड़ा है हमने, अनेक बार मिली है, अनेक बार प्राप्त हुई है। ढेर लगा दो रत्नों के, बोलो कुछ नहीं हो, रंच मात्र सुखी नहीं हो। कितना सुखी करने में समर्थ है ये। सोने के पल्ले में झुलाएं तो भी रोता रहे बच्चा। 6 महीने का बच्चा रो रहा हो तो क्या करे बोलो उसको? सोने की चम्मच और सिल्वर के उसके सारे हैं खिलौने हो तब तो खुश हो जाएगा ना, तब तो चुप हो जाएगा ना। है कहाँ है सिल्वर? मतलब उसको काल लेना जरा, सिल्वर है कि गोल्ड है कि डायमंड लगा रखी है तुमने उसमें। और 6 महीने का बच्चा क्या जानता है बोलो? नहीं है, रोता है वो तो, दुखी होता है, पीड़ित होता है वो। माने उसकी जो पीड़ा है, उस पीड़ा का इलाज ये नहीं है दूध से हो जाएगा। भूख लग रही है उससे हो जाएगा। पेट दर्द हो रहा है बोलो, आपके पेट दर्द हो रहा है, कितना किलो सोना देंगी पेट दर्द ठीक हो जाए? अरे पंडित जी कैसी बात करते हो यार, ये कैसे पागल हो जैसी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, आप बताओ जितना आपको, कितना 2-5 किलो गोल्ड चलेगा? 5 किलो गोल्ड में तो पेट का दर्द ठीक हो जाएगा? नहीं होता। हमारे पेट का दर्द ठीक करने में समर्थ नहीं है। गोल्ड सिल्वर डायमंड कुछ भी कर लो आप, माथे पे लगा लो, जड़ दो, सर दर्द और हो जाता है। सच्चे सच्चे ही बिल्कुल सर दर्द है ये। जितने जेवर हैं, जितने गहने हैं, उतने सर दर्द है, उतनी पीड़ा है। प्रैक्टिकली देखो आप, बिल्कुल जब पहन करके जाते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए जाते हैं, घर में आने के बाद में कितनी देर तक पहने रहते हैं, फिर तो ऐसे उतरते हैं, ऐसे पटकते हैं। क्या बोलो हालत क्या होती है? भजन लगता है, अरे बाबा परेशान हो गए पहने पहने। ये गले में क्या जंजीर लटका दी, इतने भारी भारी, ये कान कटने लग गए, कान ही दर्द करने लग गए हमारे तो। इतने महंगे तो बनाए थे, तुम कहो तो और वजनदार बना दूं? अरे नहीं भाई, क्यों? तकलीफ दिखती है उसमें, उसमें सुख नहीं है। ये सरल कह रहे हैं उसकी प्राप्ति को, और ये जीवन की प्राप्ति को और जिनवाणी सुनने की प्राप्ति को उसको दुर्लभ कह रहे हैं। इसकी दुर्लभता का भान नहीं है हमारे को। यह मानुष परे आए सुकुल सुनि वो जिनवाणी, इह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। क्या हाथ में डायमंड की अंगूठी पहन रखी है आपने, रिंग पहन रखी है, और क्रूज पर जा रहे हैं आप, क्या, और एकदम पानी की लहर सामने से आती हुई दिखाई दे रही है बहुत तेज। आपने लगा हाथ ऐसे हिलाया अपने के साथ में, और आपने उस समय तो ध्यान नहीं दिया, और 10 मिनट बाद में ध्यान आया, अरे रिंग कहाँ गई? ओह यार, ये तो उस समय चले गई पानी के बहाव के साथ में। बोलो अब क्या करें? अब मिलेगी वो? कितने गोताखोर को उसमें डुबोए हैं समुद्र के अंदर कि वो ढूंढ लाए मेरी डायमंड की रिंग। अजी बहुत लकी थी जी, उससे तो मैंने बहुत कमाए थे, लोग कहते तो पहन करके मिल जाएगी वापस। जो चीज़ हाथ से निकल गई वो चीज़ दोबारा नहीं आती। जो समय निकल गया वो समय लौट करके नहीं आता।
इसलिए यहाँ कह रहे हैं ये चीज दुर्लभ क्या है ये बताओ हमारे को। धन सोना चांदी तो फिर मिल जाएगा, फिर सुलभ कह रहे हैं क्या, वैभव मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा, उदय होगा तो सब कुछ गंवा दिया था फिर दोबारा प्राप्त हो जाएगा। किंतु आज तक अनादि काल से जो प्राप्त नहीं किया है, तो ये कह रहे हैं दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करना, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना, ये बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। झूठा ज्ञान तो मिल जाएगा और झूठे ज्ञान देने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। मेरे पास आना, ज़्यादा खर्चा नहीं बताता, सारे संकट दूर हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं है, अफोर्डेबल है, लेकिन आपके ऐसा जाप बतलाऊंगा, ऐसा मंत्र दूंगा, आप उसका जाप करेंगे तो आपके सब संकट दूर हो जाएंगे। बस एक माला का जाप आपको रोजाना करना है। मेरे पास में माला है, मैं लेकर के आया है ना। कितने में मिल रही है? $100 में बोलो। तो उससे क्या होगा, आपको घर में कोई परेशानियां होगी ना आपके, वो सब परेशानियां दूर हो जाएगी। भाई साहब ऐसे ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन यथार्थ ज्ञान यदि आपको चाहिए कि दुनिया का कोई व्यक्ति तेरा भला नहीं कर सकता, दुनिया का कोई व्यक्ति तेरा बुरा नहीं कर सकता, किसी दूसरे में ताकत नहीं है जो तेरा कुछ बिगाड़ सके और कोई दूसरा आशीर्वाद दे उससे भला हो जाए, ऐसा होता ही नहीं है। तेरे हाथ में है ये, तेरे परिणाम तेरे हाथ में है। अपने आप को देख, अपने स्वभाव को देख, अपने गायक की शुद्धता को देख। तू इतना सामर्थ्यशाली है, तू किसके पीछे दौड़ रहा है? तू भगवान बन सकता है। बोल, माने कैसा जैन धर्म मिल गया है। ये जैन धर्म चिंतामणि रत्न जैसा हमारे को मिल गया है, जो जैन धर्म ये कहता है कि भाई साहब आप भगवान बन सकते हैं, आप 3 लोक के नाथ बन सकते हैं। ऐसा चिंतामणि रत्न मांगो जो मिलेगा आपको। ये वीतरागी भगवान कहते हैं बोल क्या चाहिए। समझदार आदमी होता है, वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो भगवान बन जाता है, उनके बगल में जाकर के बैठ जाता है। और ना समझ लोग क्या करते हैं, कैसी हालत होती है। अरे साहब ये है, देखो भिखारी था, भीख मांगता था, और कोई मिल गया ऐसे महाराजा, खुश हो गए किसी बात से, बोल क्या मांगता है, मैं बहुत खुश हूँ आज, तो तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा, मांग क्या मांगता है। तो भिखारी बेचारा तो क्या कहता है, महाराज ये एल्युमिनियम के कटोरे के अंदर भीख मांगता हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, एक काम करो आप स्टील का दिला दो मेरे को। अरे क्या करें, तेरी किस्मत को क्या कहेंगे। बोला तो तू इतना सा चाह रहा है, तू बोल तेरी इतनी इच्छा है, तेरे को तो क्या मिल सकता है। आज तो हम इतने खुश हैं कि तू राज्य मांगेगा तो मैं राजगद्दी छोड़ करके तेरे लिए उतर जाऊंगा, इतना प्रसन्न हूँ। बोल क्या मांगता है। और फिर उसके बावजूद वो भिखारी कहता है मुझे तो इतना सा दिला दो। अरे साहब बहुत मेहनत की है मैंने, तो बहुत भूखा हूँ साहब, 2 रोटी दे दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। 2 रोटी? हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिंदगी में रोटियों की कमी नहीं पड़े तुझे, तू 2 रोटी मांग रहा है। ये जैन धर्म हमारे को मिल गया है, ये इसलिए मिला है हमारे को ऐसे खोने के लिए। ये जैन धर्म हमारे को ऐसा मिला है जो बना देगा भगवान, 3 लोक का नाथ बना देगा, जन्म जन्मांतरों के दुख मिटा देगा हमेशा के लिए। या टेम्परेरी सुख की बात नहीं करते, आप टेम्परेरी सुख के अंदर अटकते हैं, उलझते हैं। हम यहाँ परमानेंट सुख की बात करते हैं। एक शोरूम खोल लिया आपने, डायमंड का बिजनेस खोल लिया, माइंस ले लिया आपने, डायमंड्स निकलने लगे उसके अंदर, रत्न निकलने लगे हैं, गोल्ड की माइंस थी आपके पास में, सोना निकलता है उसके अंदर, और ले ली और ले ली। फिर क्या हुआ बताओ मेरे को, फिर कितने सुखी हो गए। ये जो यथार्थ ज्ञान है ना, ये आपको हर जगह पर सुख दिलाएगा, क्योंकि इसकी उपस्थिति मात्र ही ज्ञान इतनी चमत्कारिक चीज है, आपको हर संकट से निकाल करके ले आता है। मुझे ध्यान आता है एक प्रसंग, तेनालीराम का नाम सुना है आपने? तेनालीराम बीरबल जैसे मंत्री थे, जैसे अकबर का मंत्री था ना बीरबल, ऐसे राजा भोज के मंत्री थे तेनालीराम। बहुत बुद्धिमान थे वो, तो बुद्धिमान थे, मिनिस्टर थे, मंत्री थे, लेकिन उनके जो और दूसरे लोग थे वो जलते थे उनसे। दूसरे मंत्रियों की वैल्यू कम थी, उनको लगता था कि यार ये जब तक है ना तब तक अपना तो कुछ नहीं हो सकता, हमें जब कुछ भी काम होता है और ये कोई पता नहीं क्या करता है कि महाराज के ऊपर क्या जादू कर रखा है, इसी को चाहते हैं। तो कोई षड्यंत्र रचा
इसको फंसाना चाहिए, और ये रास्ते से हट गया तो फिर अपना काम षड्यंत्र रचा उन्होंने, और उस षड्यंत्र में उसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया, उसे फंसा दिया गया। राजा के सामने बात पहुंची और इस तरह से राजा के सामने प्रस्तुत की गई कि राजा मजबूर हो जाए उसे मृत्यु दंड देने के लिए। खेल खत्म एक ही बार में, हो गया ऐसा, फंस गया। राजा भी मजबूर हो गया, बुलाया, सामने बुलाया, फैसला सुनाना था, सारे लोग इकट्ठे हो गए। राजा ने फैसला सुनाया, तेनालीराम तुम जानते हो और सारी दुनिया जानती है तुम मेरे कितने प्रिय हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुमने जीवन में बहुत हमारी हेल्प की है, बहुत सहयोग किया है, जीवन में अनेक जगहों पर हमारी सुरक्षा की है तुमने, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी योग्यता से। लेकिन क्या करूं, तुम्हारा अपराध ही कुछ इस प्रकार का है, मुझे मजबूर होकर के तुम्हें मृत्यु दंड सुनाना पड़ रहा है। मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मौत की सज़ा तो सुना रहा हूं, सुनानी पड़ेगी। तो इतना कर सकता हूं मैं ज़्यादा से ज़्यादा कि मृत्यु कैसे चाहिए ये तुम बता दो। तलवार से गर्दन काट करके मरना चाहोगे, जहर खा के मरना चाहते हो, फांसी पे चढ़ के मरना चाहते हो, पर्वत से कूद के मरना चाहते हो, क्या जो जैसा तुम चाहो वैसी मैं व्यवस्था तुम्हारे लिए कर दूंगा। सूली पे चढ़ाना हो तो वो चढ़ा दूंगा, जो तुम चाहो वही मैं, और तो क्या कर सकता हूँ। जैसी मृत्यु तुम्हारे को पसंद हो, जैसी मौत तुम चाहते हो वो मौत तुम बतला दो, उसके हिसाब से हम। मंत्री लोग खड़े थे, सभा लगी हुई थी, सारी भीड़ लगी हुई थी, लोग देख रहे थे। और जैसे ही राजा ने ये बात कही तब तो और प्रसन्न हो गए वो, अब तो और मजा आएगा, खुद ही कहेगा कैसे मरना है। अब देखिए कौन सी मौत चुनता है वो तेनालीराम। उसने कहा महाराज, अब जब आप मुझे अपने अनुसार मरने की बात कह रहे हैं, मैं चाहूँ जैसे मरूं, तो मैं निवेदन करता हूँ आपसे, आप देंगे ना जैसे मैं चाहूँगा वैसी मौत मुझे देंगे ना आप? कि हाँ हाँ कह दिया ना भाई, सबके सामने कह रहा हूँ, भरी सभा में कह रहा हूँ, जैसी मौत तुम मांगोगे उस मौत की व्यवस्था हम करेंगे, वैसी व्यवस्था। तो उसने कहा महाराज मैं बुढ़ापे की मौत मरना चाहता हूँ। क्या हुआ क्या हुआ साहब, क्या हुआ होगा? ठीक है, अब देखो वचन दे चुका था राजा। क्या बुढ़ापे की मौत मरना चाहता हूं का मतलब ये है अभी मैं बहुत जिंदा रहना चाहता हूं। बच गया, मौत के मुंह से भी उसके ज्ञान ने उसको बचा लिया। मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि आपके पास में कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास में ज्ञान है। क्या तो समझ लीजिए काम हो गया आपका। और आप तो वैसे ही सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास ज्ञान है। ज्ञानचंद जी है, मंदिर के प्रमुख हैं जिन्होंने मंदिर बनाया। बोलो अरे भाई ये तो बाहर में है क्या, इन्होंने तो ये व्यवस्था की है, लेकिन आपके अंदर में भी एक ज्ञान बैठा है। आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हो। आप अपने सम्यक ज्ञान को यदि जागृत करते हैं, जो अत्यंत दुर्लभ, जिन्होंने ये कहा यथार्थ ज्ञान की जो बात की, यथार्थ मतलब सम्यक ज्ञान। ज्ञान तो सबके पास में है लेकिन सम्यक नहीं। यदि आपका ज्ञान सम्यक हो गया तो समझ लीजिए काम हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, हर संकट से बचा देगा, परेशानियों से बचा देगा। इसलिए हमारी कोशिश उस सम्यक ज्ञान की दिशा में होनी चाहिए। कठिन तो नहीं लगती है बात। धन कन कंचन राज सुख सब चीजें सुलभ है, और दुर्लभ क्या है इस संसार में? यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करना वो अत्यंत दुर्लभ है। ये भावना है 11 नंबर की, बोधि दुर्लभ भावना। देखें जरा जयचंद जी छाबड़ा साहब क्या कहते हैं, सामने वाले पेज पे लिखा है, पेज नंबर 300, 11 नंबर का छंद। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है
यह व्यवहार कहाई। क्या बोधि माने ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ये तो तेरा भाव है, निश्चय से दुर्लभ नहीं है, ये कठिन नहीं है सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना। ये साहब हमें तो बहुत कठिन, अरे तू पागल है, दूसरी चीज को प्राप्त करना कठिन है दुनिया में, आत्मज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं है। अच्छा, अपने आप को जानना कठिन है कि दुनिया को जानना कठिन है? सबसे सरल है ये काम, अपने आप को जान लेने का काम दुनिया में सबसे सरल है। तो फिर हो क्यों नहीं रहा है? कि हो नहीं रहा है इसलिए कठिन कहते हैं। जैसे ऐसा करो, आप एक पेन से आप लिख रहे थे, लिखते लिखते आपने उसको यहाँ लगा लिया अपने कान पे, इधर लगा लिया अपने पेन, लिख रहे थे तो 5 मिनट, फिर फ़ोन पे बात करने लग गए, मोबाइल फ़ोन आ गया, बात करने लग गए, अब वापस लिखना है आपको, अब आप ढूंढ रहे हैं, पेन नहीं मिल रहा है। बोल कितनी देर में मिलेगा भैया? वो पेन कितनी देर में मिलेगा? 1 सेकंड में? अरे भाई साहब, आप 1 सेकंड की बात कर रहे हो, उसने पूरा घर छान मारा, उसको पेन नहीं मिला है? 4 घंटे हो गए परेशान होते हुए कि यार क्या आफत है यार, जमीन निगल गई, आसमान खा गया, यही तो था, अभी तो लिख रहा था मैं, गायब कैसे हो गया? जरूर कोई भूत प्रेत है, कौन ले गया? ये कैसे हो सकता है? ये यही बुक्स रखी है, यही डायरी है, यही लिख रहा था मैं, नहीं मिलता है कहीं। मिलना सरल है या मिलना कठिन है, ये बताओ? सरल इतना है कि ध्यान जाए तो 1 सेकंड में मिल जाए, और कठिन इतना है कि मिल नहीं रहा है। तो कठिन नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? ये बोधि के बारे में बात करते हैं यहाँ। आपका भाव, अपना स्वरूप निश्चय से दुर्लभ नहीं है, ये वास्तव में कठिन नहीं है इसकी प्राप्ति होना। बोधि आपका भाव है, निश्चय से रंच मात्र भी कठिन नहीं है, लेकिन इसकी प्राप्ति वर्तमान में कठिन दिखाई देती है। भव में प्राप्ति कठिन है, इस भव में प्राप्ति हुई नहीं है, इसलिए यह व्यवहार कहाई, इसको कठिन कहना व्यवहार है, निश्चय से तो तुम स्वयं ज्ञान स्वरूप हो। ठीक है, अंतिम और आगे ले लें, अपन संपन्न करते हैं 12 भावना को। कौन सी भावना है अंतिम? धर्म भावना। धर्म भावना क्या कहते हैं धर्म के बारे में? जाचे सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंतारेन, बिन जाचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख देन, धर्म सकल सुख देन। वाह, ये क्या है धर्म? बोलो। आपने धर्म को बहुत साधारण समझ रखा है, ये धर्म बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। देखो, कहते हैं सुर तरु, सुर माने होता है देव, तरु माने वृक्ष, पेड़, ट्री, सुर तरु। सुर तरु माने देवों के वृक्ष, कल्प वृक्ष, देव कल्पवासी कहलाते। सुर तरु माने देवों के वृक्ष, माने कल्प वृक्ष। क्या करते हैं वो कल्प वृक्ष? 10 प्रकार के होते हैं। देव पुनीत कोई वृक्ष है तो उनसे जो मांगो वो मिलता है। आप उस कल्प वृक्ष से जो मांगोगे वो मिलेगा। लेकिन ये कह रहे हैं जांचो, मांगना पड़ेगा। कोई व्यक्ति नाक वाला हो, अरे भैया अपन काहे को झुकेंगे, अपन क्यों मांगेंगे उससे? मैं नहीं मांगने वाला, मांगने का काम नहीं है साहब अपना। मर जाएंगे लेकिन मांगेंगे नहीं, अपन हाथ नहीं फैलाएंगे किसी के आगे। बोलो ऐसे हो सकते हैं दुनिया में कोई व्यक्ति? अपन काहे को हाथ फैलाए? तो भैया कल्प वृक्ष तो तभी दे सकता है जब तुम हाथ फैलाओगे। कल्प वृक्ष से यदि कोई चीज चाहिए तो हाथ फैलाना पड़ेगा। जांचे सुर तरु देय सुख, सुख माने संपत्ति, सुख माने बाहरी सामग्री, ये मांगने से देता है। ओहो, हम नहीं मांगना चाहते।
चलो कोई बात नहीं। तो एक और है दुनिया में ऐसी चीज जिसे कहते हैं चिंतारेन, चिंतामणि रत्न, जिसकी अभी बात की अपन ने। वो क्या करता है कि वो उसके से मांगना नहीं पड़ता कि हाँ, बिल्कुल नहीं मांगना पड़ता, चिंतामणि रत्न से मांगना नहीं पड़ता। तो क्या होता है, वो चिंतामणि नाम का रत्न जिसकी जेब में रखा हो, क्या उसके मन में ये आए यार लड्डू खाने का मन हो रहा है यार, तो लड्डुओं का थाल सामने, चिंतामणि रत्न है वो। उसको ऐसा मन में आई कि यार पेट तो भर गया, खूब खा लिया, तो यदि एक मर्सिडीज होती तो थोड़ा सा राउंड लगा करके आते आसपास में, ये मर्सिडीज सामने और ये चाबी, बोलो ऐसा रत्न होता है चिंतामणि रत्न। लेकिन आपको मन में सोचना पड़ेगा, जिस चीज के बारे में आप मन में विचार करोगे वो चीज आएगी। चिंतत, देखो शब्द क्या है, वापस देखो लाइन में, एक एक शब्द देखो गहराई से, फिर जब कभी इन बारे भावनाओं को बोलेंगे आप तो आपको मजा आएगा उसको। जांचे माने याचना करने से, मांगने से, सुर तरु देय सुख, कल्प वृक्ष देते हैं सुख। और चिंतत चिंतारेन, और चिंतामणि रत्न देता है चिंतत, चिंतन करने से चिंतामणि रैन, रैन माने होता है रत्न, चिंतामणि रत्न चिंता करने से देता है। दोनों के अंदर आप पराधीन हो। जब तक चिंता नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा, जब तक मांगोगे नहीं तब तक कल्प वृक्ष नहीं देगा। और धर्म की क्या पोजीशन है, बिना जांचे और बिना चिंताए धर्म सकल सुख देन। क्या है धर्म का स्वरूप, धर्म की कैसी महिमा बतला रहे हैं यहाँ भूधरदास जी। क्या कह रहे हैं, बिना जांचे आप धर्म कर रहे हो, मांग नहीं रहे हो, मांगने का काम नहीं है, बिना याचना किए हुए और बिना दिमाग घुमाए हुए, बिन जांचे बिन चिंताए धर्म सकल माने संपूर्ण सुख देन, पूरी तरह से सुखी करने में समर्थ है धर्म। बोलो क्या चाहिए आपको, क्या क्या चाहिए, लिस्ट बनाओ। सच कहता हूँ, आप लिस्ट बनाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे आपको वो चीज़ दूंगा। लेकिन ध्यान रखना वो लिस्ट एक बार मेरे को देने के बाद में उसमें कुछ ऐड नहीं होगा, और फिर यदि उसमें ऐड नहीं हो सकता तो उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी। एक बार में पूरा समय लेकर के, कल तक हूँ मैं यहाँ, आप अच्छे से लिस्ट बना लेना, आप मुझे लिस्ट देना जो जो चाहिए, जितना चाहिए। फिर ये नहीं कि ये तो भूल गया, ऐसा नहीं चलेगा कुछ भी। जो जो चाहिए बनाओ लिस्ट, कितनी चीज़ें लिखोगे बोलो उस लिस्ट में, ये चाहिए आपको, लिस्ट बना लाए, दूसरे दिन अरे हमारे पास है लिस्ट, इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए, पूरे ज़िंदगी भर इसके अलावा दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी। बोलो मांग लो जो भी मांगना है, मैं व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है, सारी व्यवस्था करवा दूंगा मैं, मेरे पास सब व्यवस्था है। क्या आपकी लिस्ट देखी हमने तो 12-15 चीज़ों के नाम लिखे थे, यार बस इतनी सी चीज़ें चाहिए आपको। बोले हाँ पंडित जी देखो अपने को ज़्यादा इच्छाएं नहीं है, अपने रिश्ते के अंदर काम चला लेंगे अपन तो। मैंने कहा भैया इसमें रोटी तो लिखा ही नहीं है, क्या इसमें पानी तो लिखा ही नहीं है, तो जिंदगी भर प्यासा रहेगा। सोच तुझे क्या क्या चाहिए, कितनी इच्छाएं हैं तेरी, अनगिनती इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति संभव नहीं है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चीज़ मिल जाए, ये प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, जो अच्छी चीज़ देखता है मुझे मिल जाए। अरे तू क्या क्या मांगता रहेगा, तेरे पास जवान नहीं है, तेरे पास शब्द नहीं है, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तेरा तो काम अपने आप होगा आगे से आगे, क्योंकि धर्म सकल सुख देन। बोलो क्या चाहिए, तो बुद्धचंद जी कहते हैं, भूधरदास जी नहीं, जयचंद जी भी नहीं, बुद्धचंद जी, जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी, बुध जाच हूँ तुम भक्ति भव भव
दीजिए शिवनाथ जी। तो बुद्धजन जी क्या कहते हैं, जाचू नहीं सुरवास, मुझे देव पदवी नहीं चाहिए। पुनी नर राजा बना दे, तुम्हारे को मिनिस्टर बना दे यहाँ का, ऑन्टेरियो का, बोलो फिर तो ठीक है। अरे नहीं, नहीं चाहिए। तो कोई और कुछ जो तुम कहो, किसी परिजन का साथ जो चाहो वो मिल जाए, कि नहीं 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 कुछ नहीं चाहिए। तो फिर चाहिए क्या ये बताओ। भगवान मुझे तो कुछ जन्मों तक तुम्हारा साथ चाहिए। कि क्या होगा उससे, कि इसलिए तुम्हारा साथ चाहिए कि बस कुछ दिनों के लिए, कुछ जन्मों के लिए, कि हाँ कि उसके बाद तो साथ नहीं, उसके बाद तो तुम्हारे बगल में बैठूंगा। क्या मुझे पता है इस पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। मेरा जन्म अभी यहाँ हुआ है, यहाँ से मोक्ष तो होता नहीं है, लेकिन मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ, यह अर्घ समर्पित करके प्रभु निज गुण कार्य बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था। बोलो निश्चित। हे जिनेंद्र देव, ये अर्घ इस बात का प्रतीक है, ये समर्पित कर रहा हूं, माने मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं कि तुम्हारे बगल में आकर के बैठूंगा एक दिन। प्रभु तेरी अस्थि मेरी बस्ती है आज अर्घ की सार्थकता। ये सार्थक हो जाएगा मेरा अर्घ चढ़ाना, जहां तुम मौजूद हो मैं वहीं जाकर के तुम्हारे बगल में बैठ जाऊंगा। ये धर्म का फल है। बोलो, ये धर्म वस्तु स्वरूप विचार, इसको धर्म कहते हैं। मेरी भावना की लास्ट लाइन है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। ये धर्म प्रकट हो जाता है ऐसा जीवन में। वस्तु स्वरूप का विचार खुशी से धर्म, ऐसा धर्म प्रकट वितराग भाव हो जाता है ना, तेज हो जाता है। और ऐसा धर्म कहीं बाहर में नहीं है। बाहर के संसार में क्यों ढूंढे है किनारा, सहारा तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। बाहर के संसार में कहाँ सहारा खोजता फिरता है, तेरे चैतन्य सागर का किनारा तो तेरे ही भीतर है भैया। अंदर में देख, अंतर्मुख होकर के देख। चलिए जयचंद जी की पंक्तियां भी देख लें जरा, ये धर्म भावना के बारे में क्या कहते हैं। दर्श ज्ञानमय चेतना आत्म धर्म बखानी, या में गर्भित जानी, या में गर्भित जानी। देखो क्या गजब कह दिया है। दर्श ज्ञानमय चेतना, दर्शन ज्ञानमय चेतना है तुम्हारी, और वो आत्म ही धर्म है। ये धर्म है आत्मज्ञानी का। बोलो ये धर्म, ये आत्मा का धर्म है, आत्मज्ञानियों का धर्म है, ये भोगियों का धर्म नहीं है। ये कह रहे आत्म धर्म बखानी, दया क्षमा आदिक 10 धर्म, बाहरी रत्नत्रय आदिक, ये सब चीजें इसी आत्मा में गर्भित जानो। रत्नत्रय भी आत्मा में, 10 धर्म भी आत्मा में, दया भी आत्मा में। धर्म के जितने भेद प्रभेद किए गए हैं वो सारे के सारे भेद प्रभेद एक आत्मा में ही जानने चाहिए। असली धर्म कहीं बाहर में नहीं है, धर्म अंदर में होता है। अंतिम बात कह करके ख़त्म करता हूँ, फिर अपन लोगों को प्रतिक्रमण करना है ना। देखो क्या है स्थिति, कैसा धर्म है, कैसा होता है धर्म। आपको लगता है पूजन करने में धर्म होता है? आपको लगता है सुबह से हम लोग धर्म कर रहे हैं? कितनी देर पहले पूजन करते रहे अपन, 2-3 घंटा पूजन करी, 3 घंटा पूजन करी, आधा घंटा पूजन के बीच में प्रवचन किया, आधा पौन घंटा, फिर उसके बाद में 1-आध घंटा अपन ने उसके तत्वार सूत्र पर प्रवचन किया, फिर भोजन के बाद में फिर दोबारा अपन ने 10 लक्षण धर्म पर प्रवचन किया, फिर उसके बाद में फिर ये अभी अपन प्रवचन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर इसके बाद में फिर प्रतिक्रमण कर रहे हैं। ये जो चलता रहता है सुबह से लेकर के शाम तक जो अपन यहाँ कर रहे हैं, कुछ धर्म हो रहा है कि नहीं? कुछ धर्म किया या नहीं अपन ने? कुछ भी नहीं किया।
देखो एक बात समझ लेना, एक फार्मूला देता हूँ, धर्म क्या चीज़ है। वस्तु स्वरूप का विचार तो धर्म है ही, लेकिन धर्म परतंत्रता का नाम नहीं है। जहाँ पराधीनता हो वहाँ धर्म नहीं है, धर्म स्वाधीनता का नाम है। जिस क्रिया में पराधीनता हो वहाँ धर्म नहीं होगा। जहाँ बाउंडेशन है वहाँ धर्म नहीं। आप टाइम बाउंड है ना, आपको विकल्प है ना। आप यहाँ से थक जाते हैं ना, सुबह से बैठे बैठे कमर दर्द कर रही है ना, क्या ये क्या पंजी बैठा रखा है सुबह से, और अभी भी 1 मिनट का कह करके फिर आप खींचे जा रहे हो। तो जहाँ भार लग रहा है आपको, जहाँ कष्ट लग रहा है, जहाँ आकुलता हो रही है, वहाँ धर्म नहीं है। धर्म निराकुलता का नाम है, धर्म स्वाधीनता का नाम है, धर्म सहजता का नाम है। वो सहजता यदि आपके पास में होगी तो असली धर्म होगा। बोलो, सहजता नहीं है तो धर्म नहीं है। इसलिए असली धर्म न पूजन में है, न स्वाध्याय में है, न भक्ति में है, लेकिन इन सब को करने से जो असली धर्म है उसका मार्ग मिलता है, हमारे को रास्ता मिलता है। और वो असली धर्म अपने स्वभाव का नाम है। वो असली धर्म अपने स्वभाव में बैठने पर, अपने स्वभाव में लीन होने पर अपने जीवन में प्रकट होता है। ऐसा सच्चा धर्म, वास्तविक धर्म 10 लक्षण के प्रसंग पर हम सभी के जीवन में प्रकट हो, इसी मंगल भावना से बात को विराम देता हूँ।